एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के अभी बज रहे हैं करीबन 7:20। तो सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले मैं आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। सुबह जल्दी उठ के एक बार दिया बत्ती हो जाए, पूजा हो जाए, तो उसके बाद फिर बाकी दिन के काम कर लो तो दिन बहुत अच्छा जाता है, माइंड एकदम पॉजिटिव रहता है। और जब से मैंने इस तरह से रूटीन फॉलो किया है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी सी आती है। तो अंदर दिया जलाने के बाद तुलसी जी में मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ और रात को दिया जलाती हूँ। तो बस दिया बत्ती हो गई थी। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ। नोनी तो इस टाइम पे सो ही रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास मौका है आराम से बैठ के चाय पीने का। तो सबसे पहले अपने लिए गर्मा गर्म चाय रखूँगी मैं। और आज संडे है, लेकिन हस्बैंड अभी टूर पे गए हुए हैं, तो फिर वैसे संडे को उनका ऑफ रहता है, लेकिन उनको मीटिंग की वजह से फिर मुंबई जाना पड़ा था, तो इस वजह से वो आज घर पे नहीं है। अदरवाइज़ संडे को वो घर पे ही रहते। और रात को कुछ कपड़े गीले रह गए थे, तो इनको मैंने फ़ैन के नीचे यहाँ पे फैला दिए थे और रात भर में अच्छे से ये सूख जाते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी गर्मी है। कमरों के अंदर ना ह्यूमिडिटी सी होती है, गर्मी होती है, और फ़ैन के नीचे कपड़े फैला के रख दो तो आराम से सूख भी जाते हैं और उनमें स्मेल भी नहीं आती है। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट से ये कपड़े फ़ोल्ड करके इनको रख भी देती हूँ अच्छे से, ताकि मेरा एक काम हल्का हो जाए। साथ ही ये दरी भी अच्छे से सूख गई थी। और इसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे अपने लिए मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि रात का थोड़ा सा आटा लेफ़्ट ओवर था। और नोनी के लिए मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला। तो उसको सॉस के साथ खिला दो तो वो खा लेता है आराम से, और मीठी चीज़ें कम खाता है, दलिया खीर वगैरह, इसलिए मैं कम बनाती हूँ उसके लिए। कभी कभार बनाती हूँ, लेकिन वैसे ज़्यादातर वो इस तरह की चीज़ें खा लेता है। पोहा उसको अच्छा लगता है, चीला खा लेता है सॉस के साथ, तो वो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे 9:30 के आसपास हमारा दूध आ गया था, तो इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था। नोनी को नहला के मैं सबसे पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ऐसा नहीं रहता ना, बाद में नहलाने का टेंशन नहीं होता है। और इस टाइम तक मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बस मेरा किचन का ही काम रह जाता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद कुक टॉप, और लास्ट में सिंक एरिया अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी। तो बस इसके बाद मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मॉप पहले लगा लेती हूँ, और जब थोड़ा सा लेट हो जाता है तो सबसे लास्ट में मैं मॉप लगाती हूँ। और बाहर सब्ज़ी वाले भैया आए थे, तो उनसे मैंने खीरा ले लिए थे, साथ में टमाटर लिए थे। तो यहाँ पे इनको भी वॉश करके रख लूँगी, ताकि जल्दी से ये सूख जाएँ। उसके बाद मैं इनको फ्रिज में लगा के रख दूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे काम कंप्लीट हुए, करीबन 11 बजे के आसपास। और नोनी के नेल्स वगैरह कट किए उसके बाद मैंने, और आज मुझे टाइम मिला है नेल पेंट लगाने का। जब भाई की शादी हुई थी उसी टाइम पे मैं नेल पेंट लगाया था, तब से मैंने कोई नेल पेंट यूज़ नहीं किया अभी तक। और मेरे पास काफ़ी सारे रखे भी हुए हैं, तो रखे रखे सूख जाएंगे, तो मैं आज ये वाला लगा रही हूँ हाथों में। पैर में भी मैंने लगा दिया है, और बाल मैंने धोए थे सुबह, इसी तरह से क्लेचर लगा थे, मैंने कॉम्ब भी नहीं किया। अभी हल्के गीले ही हैं एज। और क्या होता है ना, जिस दिन नोनी लेट उठता है, नोनी आजकल लेट ही उठ रहा है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा उधम मचाता है, बेड के ऊपर खेलता रहता है, उसके बाद सोने में टाइम लगाता है। और लास्ट ब्लॉग में देखा था आपने, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कल रात को करीबन काफ़ी बारिश हुई है, उसके बाद भी रात तक होती रही। इस वाले रूम में ना पता नहीं चलता है बारिश का, एक तो फ़ैन चलता रहता है, और फिर अंदर की तरफ को है, और कभी फिर हम बीच में AC भी चलाते हैं, तो उस वजह से बाहर का पता नहीं चलता है। तो बारिश तो हो ही रही थी बाहर, सुबह सुबह पानी दिख रहा था मुझे। अभी जो है फिलहाल धूप आई हुई है, तो काफ़ी सारे कपड़े भी मैंने धूप में डाले हैं। अब मुझे लंच भी बनाना है, उससे पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। बहुत टाइम के बाद ये वाला कलर लगाया है, वैसे मैं लाइट शेड ही लगाती हूँ, आज बहुत टाइम के बाद ये कलर लगाया मैंने, और कभी कभी लगाना चाहिए डार्क शेड। तो आज हो गया है संडे, लेकिन आज हस्बैंड का ऑफ रहता है, मतलब संडे को वैसे तो, लेकिन वो ऑफिशियल टूर पर गए हुए थे लास्ट मंडे को, और मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो वैसे क्या हुआ, वो सैटरडे को आने वाले थे, उनका वापसी थी सैटरडे को, लेकिन वहीं से फिर उनको ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनको जाना पड़ा मुंबई। अब मम्मी आ गया, मुझे बात नहीं करने देगा। उनको जाना पड़ा मुंबई, तो आज जयपुर से उनकी मुंबई की फ़्लाइट है, क्योंकि कोटा से नहीं होती है ना। हाय बोलो सबको। नहीं तो मिस्टर रावत सैटरडे को ही घर आ जाते, और संडे हम लोग साथ में रहते, लेकिन वही है ऑफिस का काम। अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो इस टाइम पे उनका काम बढ़ जाता है, इस वजह से वो अभी आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। फिलहाल ये मेरी नेल पेंट है। हाय बोलो नोनी सबको। हाय। नोनी ने भी रो रो के अपने हाथों पैरों में नेल पेंट लगवाया है। बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं इसके सामने नेल पेंट निकालती हूँ। ये देखो, जब भी मैं नेल पेंट चेंज करती हूँ ये ज़रूर आ जाता है, ये देखो।
और कैसे बना दिया हलवा नेल पेंट का। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। नोनी रुक नहीं रहा था, परेशान बहुत कर रहा था, तो इसलिए मैं उसको अपने साथ ही ले आई हूँ किचन में। बर्तन के साथ खेल रहा है वो। और लंच के लिए मैं बना रही हूँ भट के डूब के। और साथ ही जो सब्ज़ियाँ मैंने वॉश की थी इनको भी फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ये काम ना रह जाता और शाम तक भी सब्ज़ियाँ ऐसे रह जाती हैं। साथ में मैंने लौकी भी ली थी, फ्रेश लग रही थी तो मैंने सोचा ले लेते हैं। और टमाटर पहले से भी 1-2 रखे हुए थे। टमाटर तो ऐसी चीज़ है ना जो डेली यूज़ होती है, तो एक्स्ट्रा लेके रख लो, कोई हर्ज नहीं होता है उसमें। और फटाफट से लंच किया और उसके बाद फिर यहाँ पे नोनी के टॉयज़ मैं संभाल के रखूँगी। तो हमारे पास लॉन्ड्री बास्केट जो एकदम खाली पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा नोनी के टॉयज़ इसमें रख लेते हैं। दुनिया भर के टॉयज़ उसके हो गए हैं इकट्ठे, और कार्टन जो है वो पूरा पलट देता है और सारे टॉयज़ फैला देता है। तो मैंने सोचा इसके टॉयज़ जो है लॉन्ड्री बास्केट के अंदर डाल देती हूँ। शाम के 4:30 बज रहे हैं और नोनी आज जल्दी उठ गया था सो के। वैसे 4:30 पौने 5 बजे ऐसे उठता है, ये 4 बजे से पहले उठ के बैठ गया है। ABCD अब नोनी को पढ़ाई करनी है। और ये मैं इसको लिखाते रहती हूँ बीच बीच में। अभी इसको मतलब लिखना तो आता नहीं है, बस पेंसिल पकड़ के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। पुलिस कार दिखाओ। ये स्टार्टिंग से जब भी मैं इसको राइटिंग कराती हूँ ना, इसका यही कहना होता है कि मुझे कार ट्रेन ये सब बना के दो। इसको इंदौर में भी यही करना था, पिथौरागढ़ में भी यही करता था। नानू नानी दादू दादी सबको परेशान करता था कि मुझे कार बना के दो, यहाँ भी यही करता है। तो अभी जो है इसको पढ़ने का मन हो रहा है, तो इसकी ये बुक जो है ये हमने इंदौर से ली थी। अच्छी बुक है ये काफ़ी, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने फिर से पहन लिया अपना गले का, क्योंकि ना खाली गला मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा मैं हमेशा गले में मंगलसूत्र पहन के रखती हूँ, तो ये मैंने फिर से पहन लिया। अभी उतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन गर्मी तो है। अपना पहाड़ों वाला फील, अपना इंदौर वाला फील तो नहीं आएगा, लेकिन गर्मी तो है। और अभी सुबह से तो धूप ही है आज काफ़ी, तो सारे कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख गए। कल मेरा व्रत रहेगा, तो मैं सिंपल सा डिनर बनाऊंगी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाला। और थोड़ी देर में लेके जाऊंगी नोनी को पार्क। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, बाद में ले जाऊंगी। अभी मैंने चोटी करके रखी, गर्मी भी है और बाल खुले रखो, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आजकल। यहाँ पे इस तरह से स्वेटिंग हो जाती है, इसलिए चोटी ठीक है एकदम। तो यहाँ पे जो धुले हुए कपड़े थे सारे सूख गए थे, मैं उठा के ले आई थी। मैं जल्दी उठा लेती हूँ खाना खाने से पहले। जिस टाइम लोग खाना खाते हैं उसके बाद कपड़े उठा के रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, अचानक से बारिश भी हो जाती है, उठा के रख दो और मैं बाद में आराम से बैठ के फोल्ड करती हूँ। साथ ही यहाँ पे नोनी को फ्रूट्स भी खिलाऊंगी। अभी उसका टीवी टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा टीवी उसको नहीं दिखाती हूँ। अभी टीवी टाइम है तो इसलिए आराम से वो टीवी 5:30 बज रहा है। अभी नोनी को लेकर मैं पार्क गई थी। आज जल्दी आ गए पार्क से, क्योंकि बेलपत्ता भी तोड़ के लेके आई मैं। और मेरे पास कमेंट आया था ना, बेलपत्ता व्रत के दिन नहीं तोड़ते हैं, तो मुझे नहीं पता था ये चीज़, तो मैंने फिर आज ही तोड़ लिया। कल मेरा व्रत रहेगा। आज बेलपत्ता तोड़ के ले आई पार्क में ही है, बेलपत्ते का पेड़, बेल का पेड़। थोड़ी देर नोनी वहाँ बच्चों के साथ खेल के आ गया और बस अब मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी थी ना, डिनर की तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी आ गया। आधा पौन घंटा खेल लिया नोनी, काफ़ी है उतना। अब नोनी घर पे खेलेगा और मैं चाय वाय बनाती हूँ अपना। कौवे ने डाली कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी, ख़त्म हुई कहानी। अच्छा ये बताओ, बेबी के आईज ईयर कहाँ पे हैं? आईज बताओ, आई यहाँ पे है, ईयर ईयर। बारिश शुरू हो गई है, मुझे लग ही रहा था बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं नोनी को टाइम से पार्क से लेके आ गई। ऐसे बारिश वाला मौसम हो रहा था ना, तो इसीलिए मैं नोनी को जल्दी लेके गई थी पार्क, क्योंकि हम जब बारिश होती है तो फिर पार्क नहीं जा पाते हैं। तो अच्छा हुआ नोनी पार्क में खेल के भी आ गया और बारिश भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं चाय बनाती हूँ और नोनी को दूध बना के देती हूँ। इसके लिए कमेंट आया था मेरे पास लास्ट वीडियो में, लिटिल जॉयज़ दूध पाउडर। तो मतलब काफ़ी हेल्दी चीज़ों से बना हुआ है। इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, इसमें रागी है, डेट्स है और वॉलनट है। तो अभी चाय टाइम हो गया है मेरा। मैंने अपने लिए एक तरफ चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं दूध गर्म करके उसको दे दूँगी। तो पार्क जाने से पहले मैं उसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर उसको दूध बना के दे देती हूँ। और इस तरह से वो खेलता भी रहता है और उसका पेट भी भरा रहता है। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो चाय लेके आराम से मैं बैठूँगी और थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर सब्ज़ी भी बनानी है। वैसे तो यूजुअली ऐसा होता है मैं सब्ज़ी बना के जाती हूँ पार्क, लेकिन आज जल्दी चले गए थे तो डिनर अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर दिया मैंने। सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की। तो हींग, जीरा और थोड़ा सा जखिया ऐड कर दिया है तड़के में, और ऊपर से मैं आलू और शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। टमाटर भी ऐड करूँगी, लेकिन वो लास्ट में ऐड करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले आलू और शिमला मिर्च को पका लूँगी। नमक और सिंपल मसाले ऐड करने के
बाद और उसके बाद जो है जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल के इसको पकाऊंगी और सबसे लास्ट में इसको गरम मसाला डाल दो तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्ज़ी बन गई थी, उसको मैंने हरे धनिया के साथ गार्निश कर दिया है और रोटी बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं नोनी के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करती हूँ। उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहो। अभी मैंने टीवी ऑफ़ की हुई है तो उसको साथ में यहाँ पे स्टडी के लिए उसके टॉयज़ दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ताकि वो थोड़ा सा पढ़ भी ले। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज मंडे है और मेरा फास्ट है सोमवार का, सावन का। तो यहाँ पे सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, करीबन 6 बजे। सबसे पहले नहा धो के दिया बत्ती करूँगी मैं और मंदिर के जितने भी बर्तन थे, कलश, दिया और थाली, वो सारे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। 8:30 बजने वाले हैं और नोनी के साथ मैं गई थी शॉप में। नोनी आज जल्दी उठ गया था, 8 बजे से पहले उठ गया था। तो फिर ना उसके लिए मुझे दलिया बनाना है मीठा वाला, और दूध थोड़ा सा ही था तो मेरी चाय बनाने के लिए भी नहीं था, तो मैंने सोचा ले ही आते हैं एक पैकेट वाला। कम पड़ जाता है दूध ना कभी कभी, क्योंकि मैं भी पी लेती हूँ रात को 1 कप, फिर चाय वाय बनती है तो फिर कम हो जाता है। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ मदर डेयरी टोन मिल्क। तो चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि व्रत है और सुबह से मैंने चाय वाय भी नहीं पी एक बार भी, तो इसीलिए वेट कर रही थी नोनी उठे तो फिर मैं उसको लेके जाऊँ शॉप में। और उसे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं करता, इस तरह से डर लगता है कहीं वो उठ गया और रोता रहा तो फिर, इसलिए मैं उसको अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो चलिए, अभी तो दूध पी रहा है और मैं चाय बनाती हूँ, फिर उसको नहलाना भी है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी मेरी। चाय लेके मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ और नोनी टीवी चलवा के वो बैठ गया आराम से। और यहाँ पे मिस्टर रावत की कॉल आई थी तो बस उन्हीं से बात चल रही थी। 5-10 मिनट उनसे बात की और उसके बाद जो है फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे नोनी नहा के आ चुका है, उसको थोड़ी देर मैं इसी तरह से बिठा दूँगी और सबसे पहले मॉप कर लूँगी, क्योंकि पानी पानी हो गया था यहाँ पे ना, तो फिर वो भागते हुए इधर उधर फिसल ना जाए, इसलिए सबसे पहले मॉप कर लूँगी। और सोफ़े के नीचे भी कुछ ना कुछ टॉयज़ या फिर धूल मिट्टी ऐसे हो जाती है, तो इसलिए एक बार अच्छे से मॉप करके क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं नोनी को तैयार करूँगी। 9:30 बज गया, नोनी को तैयार कर दिया मैंने। उसके लिए मीठा दलिया भी तैयार है और बाहर सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने ये ले लिया है परवल। मुझे परवल आजकल बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी बनाना। और चाय के लिए अदरक नहीं थी, अदरक भी लिए 100 ग्राम। और आज व्रत के दिन खाने के लिए केले। तो यहाँ पर सब्ज़ी वालों को ना छुट्टे पैसे देने पड़ते हैं, वो पेटीएम वगैरह नहीं लेते। तो और मेरी हैबिट नहीं है कैश रखने की, खुले पैसे रखने की, तो आजकल बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मुझे हैबिट करनी पड़ेगी कि छुट्टे पैसे रखो घर पे। नहीं तो ऐसा होता था ना, कहीं भी जाता है जैसे सब्ज़ी लेने के लिए शॉप में, तो वहाँ फटाफट से गूगल पे कर लो और ईजी हो जाता था। लेकिन यहाँ छुट्टे पैसों के पीछे भागना पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसके बाद मैं छत में आ गई थी। कपड़े डालने के 1-2 घंटे के बाद मैं इनको पलट लेती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है, कपड़े टाइम से सूख जाए तो ये सही रहता है, नहीं तो उनमें स्मेल आने लगती है। और नोनी अपनी जीप लेके मेरे साथ छत में ही आ गया था। और अभी हल्के से बादल थे, हल्की सी धूप भी थी, लेकिन यहाँ की उमस ना बहुत ज़्यादा होती है और करीबन 40-45 डिग्री ऐसे तो रहता ही है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फ़िलहाल परवल वॉश की थी मैंने, तो इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी कंटेनर में, क्योंकि फ्रिज में ना ऐसे खुली रखो सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब सूख सी जाती है। तो इसलिए मैं डब्बे के अंदर पैक करके या फिर कपड़े में लपेट के इस तरह से स्टोर करती हूँ, ताकि लंबे टाइम तक, काफ़ी दिन तक ये फ्रेश रहें। और इसके बाद मैं दूसरे वाले बेडरूम में आ गई हूँ और इस वाले बेड की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। काफ़ी टाइम से मैंने बेडशीट वॉश नहीं की थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, खिड़की और दरवाजे यहाँ के खुले रहते हैं, कई बार बहुत हवा चलती है और धूल मिट्टी अंदर आती है। और ये रूम एकदम खुला खुला है, प्रॉपरली वेंटिलेशन होता है इसमें, तो इसलिए बीच बीच में बेडशीट वगैरह मैं चेंज करते रहती हूँ और डस्टिंग भी रेगुलर करते रहती हूँ इसमें। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी और उसके बाद कुशन वगैरह लगा दूँगी यहाँ पे।
दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं और मैं काफ़ी देर पहले उठी हुई हूँ। मुझे जब नींद नहीं आई तो इस वजह से मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। मुझे वॉइस ओवर करना था लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, और बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो उन्हीं अंदर सो रहा है अभी, और मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है हमारे बेडरूम में कुछ भी पता नहीं चलता है। इवन बारिश हो रही है, धूप आ रही है, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एकदम अंदर की तरफ तो बंद है, उधर साइड से भी कर्टेन है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन बाहर आओ तो यहाँ पे इतनी तेज़ वॉइस आ रही है अभी बारिश की। मैं बिना फ़ैन के बैठी हूँ अभी, मतलब मौसम अच्छा है, सामने हमारी विंडो है ना किचन की, तो यहाँ से वेंटिलेशन के लिए अच्छा है। बैक साइड में तो कुछ नहीं है ऐसा, और ना ही इस वाले विंडो में है वेंटिलेशन। हमने विंडो और रोशनदान खोल के तो रखी है, लेकिन यहाँ से उतनी हवा, उतना वेंटिलेशन नहीं होता है जितना हमारा किचन की विंडो से और जो दूसरा वाला बेडरूम है उस वाले विंडो और डोर से होता है। और थोड़ी देर में ही नोनी भी सो के उठ गया था। जैसे मैं चाय बनाने जा रही थी नोनी सो के उठ गया, तो इसको भी मैं अपने साथ ले आई हूँ किचन में। और किशमिश जो है थोड़ी देर मैंने धूप में रखे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो डब्बे में बंद थे। और यहाँ पे मखाने जो है फ्राई कर लूँगी अपने लिए। व्रत के दिन चाय मखाने अच्छे लगते हैं। नोनी के लिए पहले मैं बनाया करती थी, लेकिन अब उसे पसंद ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद सीधा मैं यहाँ पे डिनर पे आ गई हूँ। तो आलू लौकी की सिंपल सब्ज़ी, साथ में दही, ये सब बनाया था। और इसी के साथ आज का दिन भी मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।